हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के बेसिक टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को देखने का काम किए, आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखने का काम जो हम लोग करेंगे, जिसमें से हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि समांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 के 19 पदों का योग ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहा है कि कोई एपी है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या दे रहा है, तो लिखिएगा आंसर में ए इक्वल टू, तो पहला टर्म्स कितना दे रहा है 3/4, तो लिखिए ए का वैल्यू 3/4। डी का फॉर्मूला क्या, तो डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू कितना 2/3 माइनस 3/4। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का 12, 3 के टेबल में 12 है कितने बार में, तो 3 के टेबल में जो 12 है वो आता है 4 बार में, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 दूना 8 माइनस 4 के टेबल में 3 बार में, तो 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 8 में से 9 जाएगा तो -1/12। और n का वैल्यू क्या दे रहा है, n का वैल्यू दे रहा है यहाँ पे कितने टर्म्स 19, और क्या पूछ रहा है योग, तो n का वैल्यू 19 और योग का मतलब होता है Sn। Sn का फॉर्मूला क्या, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को हम लोग पिछले वीडियो में भी देखने का काम जो हम लोग किए थे। अब सबका वैल्यू पुट करिए, तो n का वैल्यू 19, तो हो जाएगा 19/2 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना, तो 3/4, तो लिखिए 3/4 प्लस n का वैल्यू 19 -1, डी का वैल्यू तो -1/12, ब्रैकेट बंद। देखेंगे यहाँ पे 2 के टेबल में 2 बार में 4, तो यहाँ पे हम लोग का कितना बच जाएगा 19/2 ब्रैकेट में 3/2 प्लस माइनस माइनस 18 गुना 1/12, 6 के टेबल में 3 बार में, 6 के टेबल में 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 19/2 ब्रैकेट में 3/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 19/2 गुना 0 इक्वल टू 0। यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, 6 से डिविजिबल मतलब 6 के टेबल में जो नंबर आता है प्रथम 40 नंबर, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 6, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 12, या इस तरीके से यहीं पर हम लोग लिखते हैं कि आंसर में क्या हो जाएगा, दे पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 12, तीसरा नंबर 18 से लेकर के 40 पदों तक। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ए का वैल्यू कितना, अगर हम लोग को यहाँ पे दे रहा है 6 के टेबल का सभी नंबर चाहिए, तो पहला नंबर कितना, तो हो जाएगा 6। अब देखिए डी का वैल्यू, तो 6 के टेबल में सारे नंबर का डिफरेंस कितने कितने का होता है, तो 6 के टेबल में देखिए 6, 12, 18 कितने का डिफरेंस 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 बराबर 6। उसके बाद हम लोग का क्या दे रहा है n का वैल्यू, n का वैल्यू कितने टर्म्स तक 40 टर्म्स तक, तो n का वैल्यू हो जाएगा 40। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें Sn का फॉर्मूला क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना 40/2 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना 6 प्लस n-1 तो 40-1 इंटू डी का वैल्यू 6 ब्रैकेट क्लोज। तो 40 को 2 से डिवाइड करिए, कटने वाला नंबर है तो यहीं पे काट दिए, कै बार में, तो 20 बार में कट जाएगा 20 बार में। यहाँ पे कितना 2 को 6 से 6 दूना 12 प्लस 39 गुना 6, अब कितना हो जाएगा 20 ब्रैकेट 12 प्लस
9 छक्के 54 का 4 हासिल 5, 3 छक्के 18, 5 23। तो कितना हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 20 गुना 4 2 6 3 1 4 और ये 2, तो हो जाएगा कितना, तो जीरो को तो जीरो ही हो जाएगा, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 24 दूना 48 1 49। यह इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन सा है, तो देखिए क्या होता है। ये क्वेश्चन जो हम लोग का पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा 0 से 50 के बीच, तो 1 3 5 7 9 और लास्ट संख्या क्या हो जाएगा 50 से पहले 49। तो ये हम लोग का सीक्वेंस हो जाएगा। देखिए अब इसमें ए का वैल्यू कितना, तो पहला नंबर दे रहा है 1, डी का वैल्यू T2 माइनस T1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब देखिए क्या दे रहा है लास्ट टर्म 49, तो लास्ट टर्म मतलब क्या है Tn का वैल्यू 49। कुछ बच्चे यहीं पे गलती क्या कर लेते हैं कि n का वैल्यू ले लिए 49। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच पहला नंबर दूसरा नंबर और ये लास्ट नंबर जो है वो दे रहा है 49। इसमें फाइंड आउट क्या करना है एसएन अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होता है कि एसएन के लिए फॉर्मूला जो हम लोग का यूज होता है, तो एसएन के लिए दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस Tn। दोनों ही फॉर्मूला में क्या n का जरूरत है और n हम लोग को इसमें दे नहीं रहा है, तो Tn के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे n फाइंड आउट कर लेंगे। Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn का वैल्यू कितना 49, तो 49 इक्वल टू a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू 2, तो 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, 2 को n से मल्टीप्लाई तो 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो -2। दिस इम्प्लाइज 49 इक्वल टू 2n, 1 माइनस 2 हो जाएगा तो मिल जाएगा -1, तो 49 प्लस 1 इक्वल टू 2n, तो 2n इक्वल टू 50, n इक्वल टू 50/2 इक्वल टू 25। दो के टेबल में 25 n का वैल्यू तो मिल गया। अब जब n मिल जाए तो Sn का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। Sn के लिए हम लोग दो फॉर्मूला जानते हैं, कौन कौन सा है, एक पहला और ये दूसरा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि Tn का भी वैल्यू आपको दे रहा है, तो Tn अगर पता हो तो दूसरा फॉर्मूला यूज करिए n/2 a प्लस Tn, तो हो जाएगा n/2, तो n का वैल्यू कितना 25, तो 25/2 a का वैल्यू तो 1 प्लस Tn का वैल्यू 49, तो 25/2 इंटू 50, दो के टेबल में 25 बार में 25 को 25 से मल्टीप्लाई तो 625, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब हम लोग इससे आगे देख रहे हैं क्या कि कोई क्वेश्चन दे रहा है 5 + 9 + 13 से लेकर के 81 तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर में हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू, तो a का वैल्यू कितना दे रहा है 5, d का फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू 9 - 5 इक्वल टू 4। उसके बाद ये क्या दे रहा है पहला दूसरा से लेकर के लास्ट टर्म्स तक, ये तो नहीं बोल रहा 81 टर्म्स तक या 81 पदों तक का योगफल, तो Tn का वैल्यू 81 Sn फाइंड आउट करना है। अब देखिए Tn का फॉर्मूला, अब यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है Tn का हम लोग का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, n दे ही नहीं रहा, तो n अगर नहीं दे रहा तो Tn के हेल्प से n फाइंड आउट करिए। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn का वैल्यू 81 इक्वल टू a का वैल्यू 5 लिखिए 5 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू 4, तो हो जाएगा कितना 81 इक्वल टू 5 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n माइनस 4, 81 इक्वल टू 4n, 5 में से 4 1, 81 माइनस 1 इक्वल टू 4n, 4n इक्वल टू 80, n इक्वल टू 80/4, n इक्वल टू
20, 4 के टेबल में 20 बार में, तो n का वैल्यू क्या मिल गया 20। जब n मिल जाए तो Sn का फॉर्मूला लगाइए। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn के लिए हम लोग दो फॉर्मूला, तो यहाँ पे लेकिन हम लोग का क्या दे रहा है, Tn का वैल्यू पता है। तो जब Tn पता हो तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 a प्लस Tn। n का वैल्यू कितना 20, तो 20/2 a, पहला टर्म्स कितना 5 प्लस Tn लास्ट टर्म कितना 81, 2 के टेबल में 10 बार में, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 81 5 86 इक्वल टू 860। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग का क्या दे रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 23 है और 12वां पद 39 है, तो श्रेणी का प्रथम एवं द्वितीय पद ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना दे रहा है, ए का वैल्यू देखिए ए और डी का वैल्यू तो नहीं दे रहा है। इस क्वेश्चन में दो टर्म्स का इंफॉर्मेशन दे रहा है, T8 का वैल्यू, तो T8 का वैल्यू 23 लिखिए 23, और T12 का वैल्यू 39। यही दो इंफॉर्मेशन दे रहा, दो टर्म्स पूछ रहा, मतलब ए और ए प्लस डी का वैल्यू पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन यही थे। आप लोगों के जानकारी के लिए एक बात बता दें कि जैसे हम लोग जो बोर्ड एग्जाम जो इस बार जैसे आने वाला है, तो इसमें हम लोग का क्या होगा, 2 मार्क्स का टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से जो वो सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। तो वो 15 क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग का 5 चैप्टर, मतलब कौन कौन सा, तो वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर बहुपद, तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, और 5वां चैप्टर जो है समांतर श्रेणी। मतलब ये वाले टॉपिक्स हम लोग का टोटल 15 के आसपास क्वेश्चन जो वो पूछा जाएगा, और 2-3 क्वेश्चन जो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है। मतलब इस तरीके से अगर हम लोग टोटल 6 चैप्टर को अगर सही तरीके से अगर पढ़ लें, तो वहाँ का 15 क्वेश्चन हम लोग आसानी से बनाने का काम जो हम लोग कर सकते हैं। तो उसको सभी लोग याद रखेंगे। देखेंगे अभी के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का दो टर्म्स का इन्फॉर्मेशन दे रहा, ना तो ए पता है ना तो डी पता है। अब देखिए Tn का फॉर्मूला लिखिए। Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक चीज़ देखिए क्या कि कभी कभी हम लोग का क्वेश्चन में क्या होता है, सीक्वेंस दे दिया, सीक्वेंस दे देता है, जैसे हम लोग का क्या मिलता है, ए और डी मिल गया। या कभी कभी क्या होता है, ए और डी ही दे दिया तो इसका कोई काम नहीं पड़ता है। या फिर हम लोग का कोई दो ऐसा इन्फॉर्मेशन देता है जिसके हेल्प से हम लोग ए और डी फाइंड आउट करने का काम जो हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही करेंगे। तो देखिए T8 इक्वल टू कितना दे रहा है, तो 23। T8 के लिए फॉर्मूला a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 23, a प्लस 7d 23 पहला इक्वेशन, एवं दूसरा इंफॉर्मेशन T12 इक्वल टू 39। T12 के लिए a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 39, a प्लस 11d इक्वल टू 39। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। यहाँ पे भी ये दिख रहा है और यहाँ पे भी ये दिख रहा है। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, जब दूसरे में से पहले को माइनस कर लीजिए तो क्या होगा, ए वाला टर्म्स कट जाएगा। देखिए किस तरीके से, a प्लस 11d, a प्लस 11d इक्वल टू 39 और a प्लस 7d इक्वल टू 23। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना हो जाए, a से a कैंसिल, 11 में से 7, 4d, 39 में से 23, 16, d इक्वल टू 16/4, d बराबर 4। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो क्या हो जाए, समीकरण a प्लस 7 गुना 4 बराबर 23, a प्लस 28 23, a इक्वल टू 23 माइनस 28, a इक्वल टू -5। a का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 और d का वैल्यू कितना 4। इसीलिए देखिए क्या पूछ रहा था, प्रथम एवं द्वितीय पद। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद a इक्वल टू a का वैल्यू कितना -5। दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या, a प्लस डी, तो -5 प्लस d का वैल्यू 4, तो जाएगा 1, 4 में से 5 जाएगा तो -1।
ये भी इसका आंसर और ये भी इसका आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रहा पिछले क्वेश्चन के जैसे, यदि किसी एपी का 8वां पद 17 हो एवं 14वां पद 29 हो तो सार्व अंतर ज्ञात करिए। मतलब डी का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, 8वां पद 17 है। तो जब भी हम लोग एपी का क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले लिखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे रहा है। तो क्या दे रहा है, 8वां पद 17 है। तो लिखिए आंसर में 8वां पद मतलब T8 इक्वल टू 17। दूसरा इंफॉर्मेशन 14वां पद 29, T14 इक्वल टू 29। दो इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब पूछ क्या है, सार्व अंतर मतलब डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Tn मतलब क्या, T8 इक्वल टू ए का Tn कितना दे रहा है 17, T8 का वैल्यू 17। T8 के लिए लिखिएगा तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 17। तो ए प्लस 8 में से 1, 7d इक्वल टू 17 हो जाएगा इक्वेशन 1। एवं दूसरा इन्फॉर्मेशन T14 इक्वल टू 29, T14 इक्वल टू 29, T14 के लिए ए प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 29, ए प्लस 13d इक्वल टू 29। अब क्या कीजिए, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर लीजिए। तो समीकरण 2 माइनस 1 से, तो समीकरण 2 क्या था, ए प्लस 13d, ए प्लस 13d इक्वल टू 29 और ए प्लस 7d इक्वल टू 17। माइनस करिए, ए से ए कैंसिल, 13 में से 7, 6d, 29 में से 17, 12, d इक्वल टू 12/6, d इक्वल टू 2। 6 के टेबल में 2। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सार्व अंतर मतलब d का वैल्यू ही पूछ रहा था, इसीलिए सार्व अंतर बराबर d बराबर 2। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रहा है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है एवं इसके 5वें तथा 7वें पद का योग 34 है, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो हम लोग का पिछले क्वेश्चन के जैसा मिलता जुलता है। दे इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, चौथा पद 11, तो लिखिए आंसर में T4 इक्वल टू 11। और क्या दे रहा है, 5वें तथा 7वें पद का योग 34, तो T5 प्लस T7 इक्वल टू 34। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, सार्व अंतर मतलब डी का वैल्यू जो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या है कि दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पहला और दूसरा, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग लिखिए जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है Tn, तो Tn का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए T4 का वैल्यू 11, T4 का वैल्यू 11, तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी 11, तो ए प्लस 3d इक्वल टू 11। ये जगह फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके हेल्प से देखिए, एवं T5 प्लस T7 इक्वल टू 34। T5 के लिए a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी और प्लस T7 के लिए a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 34। देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 5 में से 1 4d, a प्लस 6d इक्वल टू 34, a प्लस a 2a, 4 प्लस 6 10d इक्वल टू 34। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 कॉमन, a प्लस 5d इक्वल टू 34। इसके बाद क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, a प्लस 5d इक्वल टू 34/2, 34/2, a प्लस 5d इक्वल टू 2 के टेबल में 17 टाइम्स। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये। क्या करिए, समीकरण 2 माइनस 1 से, तो a प्लस 5d 17, a प्लस 3d 11 लिख लीजिए। माइनस करिए, a से कैंसिल, 5 में से 3, 2d, ये भी माइनस 17 में से 11,
6 डी इक्वल टू 6/2 डी बराबर 3। डी का ही वैल्यू मतलब सार्व अंतर है, इसीलिए सार्व अंतर कितना डी बराबर 3, यह इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको लिख लीजिए, अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। इससे आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहा है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 हो और 9वां पद 1/7 हो तो इसका 63वां पद ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, जो वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे क्या, तो पहला इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, T7 इक्वल टू 1/9 एवं T9 इक्वल टू 1/7 और फाइंड आउट क्या करना है, T63 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। Tn का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो Tn का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम लोग का क्या है कि a और d नहीं दे करके दो को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दो को Tn का वैल्यू अलग अलग टर्म्स के लिए हम लोग का Tn का वैल्यू दे रहा है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि a और d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम लोग का ये वाला टर्म जो वो फाइंड आउट करने का काम कर लेंगे। तो देखिए अब लिखिएगा T7 इक्वल टू 1/9। तो T7 का वैल्यू, तो T7 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 7-1 इंटू डी 1/9। तो हो जाएगा a + 6d इक्वल टू 1/9, यही हो जाएगा इक्वेशन 1। और उसी तरीके से T9 का वैल्यू 1/7 एवं T9 का वैल्यू 1/7। तो इसके लिए हो जाएगा a + 9-1 इंटू डी इक्वल टू 1/7, a + 8d इक्वल टू 1/7, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करिए, क्योंकि हम लोग इस तरीके से रैखिक समीकरण में भी पढ़ने का काम किए थे। तो अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 - 1 से। तो समीकरण 2 क्या था, a + 8d इक्वल टू 1/7, a + 8d इक्वल टू 1/7 और फर्स्ट था a + 6d इक्वल टू 1/9। साइन चेंज करिए, माइनस कर रहे हैं तो a से a कैंसिल, 8 में से 6, 2d इक्वल टू 1/7 - 1/9। अब क्या हो जाएगा, 2d इक्वल टू 7 और 9 कैल्शियम 63, 7 के टेबल में 9 बार में माइनस 9 के टेबल में 7 बार में, तो d इक्वल टू 9 में से 7 2/63 और ये वाला 2 यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। अब लिखिए समीकरण 1 में किसका, ये जगह 1/63 d का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 क्या था, a + 6d इक्वल टू 1/9, a + 6 इंटू डी का वैल्यू 1/63 इक्वल टू 1/9, 3 के टेबल में 2 बार में और 3 के टेबल में 21 बार में। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, a + 2/21, a + 2/21 1/9, a इक्वल टू 1/9 माइनस 2/21, a इक्वल टू 9 और 21 कैल्शियम 63, 9 के टेबल में 7 बार में 21 के टेबल में 3 दूना 6 हो जाएगा 1/63। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, T63 का वैल्यू। तो T63 फॉर्मूला क्या हो जाए, a + 63 - 1 इंटू डी। a का वैल्यू 1/63 प्लस 63 में से 1 जाएगा तो 62 गुना डी का वैल्यू 1/63, तो हो जाएगा 1/63, 1/63 प्लस 62/63। एलसीएम ले लीजिए, 63 1 + 62, तो 63/63 कट के 1, इसीलिए T63 इक्वल टू 1, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर ले, अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या दे रहा है, समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या दे रहा है, सीक्वेंस क्या दे रहा है, 3, 10, 17,
इसी तरीके से इसमें देखिए ए का वैल्यू कितना 3, डी का वैल्यू T2 माइनस T1 इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अब क्या दे रहा है 13वें पद से 84 अधिक, तो लिखिए माना दिए गए एपी का आरवां पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए Tr इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Tr इक्वल टू हो जाएगा 13वां पद तो T13 प्लस 84। Tr का फॉर्मूला a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, T13 के लिए a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी प्लस 84। अब देखिए a का वैल्यू 3 पुट कर लीजिए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7, ए का वैल्यू 3 प्लस 12, 13 में से 1 जाएगा तो 12 इंटू 7 प्लस 84, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 7R माइनस 7, 3 प्लस 12 7 जा 84 प्लस 84। इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए 7R, उसके बाद 3 में से 7 तो माइनस 4 इक्वल टू 3 प्लस 84 प्लस 84। इसके बाद क्या हो जाएगा 7R इक्वल टू 3 प्लस 84 प्लस 84 प्लस 4, तो 7R इक्वल टू कितना 3 4 7 4 11 4 15 का 5 हासिल 1 8 8 16 1 17, R बराबर 175/7, R इक्वल टू 7 के टेबल में 25 बार में, R का वैल्यू कितना 25, यह इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है, किसी एपी के 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करिए। मतलब इस क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या है कि सीक्वेंस और कुछ दे नहीं रहा है, बस 2 इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या क्या, तो 14 पदों का योग मतलब क्या दे रहा है Sn दिया है, लिख लीजिए दिया है S14 का वैल्यू 1050 और प्रथम पद मतलब A का वैल्यू कितना 10। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें D का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो D का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए Sn का फॉर्मूला लगाइए, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए S14 इक्वल टू क्या दे रहा है, S14 इक्वल टू 1050। अगर हम लोग इसमें S14 के लिए तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1050। n का वैल्यू कितना 14/2, उसके बाद 2a, a का वैल्यू कितना तो 10 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू यहाँ पे कितना 14 हो जाएगा, तो लिखिए 14 माइनस 1 इंटू डी दे नहीं रहा है इक्वल टू 1050, क्योंकि यहाँ जो हम लोग का 20वां टर्म्स पूछ रहा है तो T20 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू तो यही हो जाएगा, a हम लोग को दे रहा है, d हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो d फाइंड आउट करने का काम हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो 2 के टेबल में 14 कितने बार में 7 बार में, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 को 10 से तो 20 प्लस 13d, तो 20 बराबर 1050, तो 20 प्लस 13d बराबर 1050/7, 7 के टेबल में 150 बार में। अब देखिए 13d कितना हो जाएगा, 13d इक्वल टू 150 माइनस 20। अब इसके बाद क्या हो जाएगा d बराबर 150 में से 20 130/13, d बराबर 13 के 130, d का वैल्यू 10। अब
टी एन का फॉर्मूला तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन के बदले क्या फाइंड आउट करना था 20, तो टी 20 का वैल्यू ए, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 10 प्लस एन का वैल्यू 20 माइनस 1 और डी का वैल्यू 10, तो जाएगा 10 प्लस 19 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 190 बराबर 200। यही इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब T20 का वैल्यू कितना है 200। इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें जिसका सार्वंतर 7 है। मतलब क्या, इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है क्या, तो डी का वैल्यू 7, तो डी का वैल्यू दे रहा है 7 और 22वां पद कितना 149, T22 कितना 149 और फाइंड आउट क्या करना है S22। देखिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए T22 के लिए लिखिए, और वैसे आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है T22 इक्वल टू 149, T22 के लिए a प्लस 22 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 149। अब ए का वैल्यू दे नहीं रहा है, ए को यहीं रहने दें, प्लस 22 में से एक जाएगा तो 21, डी का वैल्यू 7 इक्वल टू 149, ए प्लस 147 बराबर 149, ए इक्वल टू 149 माइनस 147, ए इक्वल टू 2। ए का वैल्यू भी मिल गया, डी का वैल्यू पता है S22, एस एन का फॉर्मूला क्या n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए S22, n का वैल्यू पुट कर लीजिए 22/2 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस n का वैल्यू 22 माइनस 1 और डी का वैल्यू 7, तो डी का वैल्यू 7। अब देखिए कि इसको हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए 22/2, यहाँ पे 2 दूना 4, 21 गुना 7 कितना हो जाएगा, 2 के टेबल में 11 बार में, ये 4 प्लस 147, 11 गुना 151, 11 का 11 का 1 हासिल 5, 11 5 55 5, 60 का 0 हासिल 6, 11 और 6 17, 1 मिनट, 11 का 11 का 1 हासिल 1, 11 5 55 1, 56 का 6 हासिल 5, 11 5 16। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। अब हम लोग एपी का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दे रहा है, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए इसके आंसर में लिखेंगे हम लोग, क्या दे रहा है, तीसरा तो T3, या फिर लिख लीजिए दिया है T3 इक्वल टू कितना, तीसरा पद 4 और 9वां पद कितना -8। दो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को दे रहा है। अब लिखेंगे हम लोग टी, और पूछ क्या रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो Tn का वैल्यू मान लिए 0। वैसे Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए Tn का, तो T3 का वैल्यू कितना 4, T3 के लिए a प्लस 3 माइनस वन, a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 4, a प्लस 2d इक्वल टू 4। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। और उसी प्रकार लिखिए, उसी प्रकार अब क्या दे रहा है T9 इक्वल टू माइनस, Tn के लिए a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी -8, a प्लस 9 में से 1 8d बराबर -8। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 क्या है a प्लस 8d इक्वल टू -8 और a प्लस 2d इक्वल टू 4। साइन चेंज करिए, माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल, 8d में से 2d
तो हो जाएगा 6D -8 -4 -12, D इक्वल टू -12/6। तो D का वैल्यू कितना -2, 6 के टेबल में 2 बार में। समीकरण 1 में किसका D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा a + 2, D का वैल्यू -2 इक्वल टू 4, a - 4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 + 4, a इक्वल टू 8। अब क्या देखिए कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखे माना आठवां पद शून्य होगा। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखिएगा क्या, इसीलिए TR इक्वल टू 0, a + R-1 इंटू D इक्वल टू 0, a का वैल्यू 8 + R-1, D का वैल्यू -2 इक्वल टू 0, तो 8 ± -2 टाइम्स R-1 इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 2 टाइम्स R-1, 8/2 इक्वल टू R-1, 2 के टेबल में 4 बार में, तो 4 + 1 इक्वल टू R, R इक्वल टू 5। इसीलिए दिए गए AP का क्या हो जाएगा, दिए गए AP का पांचवा पद 0 है। यही हम लोग का 5 जो होगा उसका आंसर होगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग समांतर श्रेणी को पढ़ने का काम किए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब नियामक ज्यामिति को देखने का काम जो हम लोग करेंगे। नियामक ज्यामिति से भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स वाले में और कम से कम 4-5 क्वेश्चन जो है वो MCQ में पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन हो सके तो 5 मार्क्स में भी उससे पूछ सकता है या उसमें नहीं भी पूछ सकता है। लेकिन ये कंफर्म रहिए कि लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको नियामक ज्यामिति से डेफिनेटली दिखेगा। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए।